अग्रसेन अग्रसेन जयंती 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक मनाई जा रही है, जो कि बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। इसके मुख्य आकर्षण 11 अक्टूबर को कवि सम्मेलन होगा नई अनाज मंडी में, जिसमें भारत के प्रसिद्ध और देश के जानकार कवि आएंगे और उसका लाभ हम सोचते हैं सभी उठाएं। और 8 तारीख को एक बड़ा मेडिकल कैंप लगेगा रामकुंज में, जिसमें बाहर से बहुत इको की मशीनें आएगी जो हार्ट की टेस्टिंग करेगी, और भी काफ़ी डॉक्टर की टीम भी अच्छी आएगी और मशीनें भी आएगी। हर आदमी इसका फायदा उठा सकता है जो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सकता। और उसके बाद 14 तारीख को हमारी शोभा यात्रा निकलेगी शहर में। इसका मुख्य आकर्षण होगा 500 महिलाएं अग्रसेन जी महाराज का ध्वज लेके स्टेप बाय स्टेप मिला के चलेंगी, जो कि भव्य आकर्षण होगा। और 15 तारीख को हमारा अग्रसेन चौक पे समापन एवं सम्मान समारोह होगा। अभी आप सबको जानकारी है कि अग्रवाल सभा का इलेक्शन होना था, तो मेरे को प्रशासक लगाया गया था। हमने जो चुनाव की संबंधित प्रक्रिया थी वो पूरी करके आरओ साहब को भेज दिया था 121 कॉलोजियम बनाकर। अब उनसे अप्रूवल आनी है, तो उससे पूरे मीटिंग बुलानी है। और उसके बाद तो इन द प्रोसेस में ही जयंती का कार्यक्रम आ गया। तो जयंती हर वर्ष बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, तो सभी अग्रवाल बंधुओं की बैठक बुलाकर जयंती का कार्यक्रम करना था। प्रेम प्रकाश जी अग्रवाल जयंती संयोजक है। ऐसे 20-25 लोगों की एक टीम बनाई हुई है और हर कार्यक्रम का अलग अलग संयोजक है। तो इस वर्ष 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक 18 कार्यक्रम के माध्यम से जयंती मनाई जा रही है। तो सबसे पहला कार्यक्रम सभी अग्रवाल बंधुओं का कुटुंब सहभोज करके ऐसा भगवती धर्मशाला में शुरुआत की गई। उत्साह है सभी परिवार के साथ सहभोज। और कल एक भजन संध्या का, महात्मा गांधी जी की कल जयंती थी, तो उस पर महात्मा जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करके भजन संध्या उनके कार्यक्रम में थी। तो अभी जो मुख्य रहता है जयंती के कार्यक्रम में, एक तो शहर के लोगों को मेडिकली जो ज्यादा पैसे की कार्य है वो नहीं करवा पाते, तो इसलिए इस बार दिल्ली से एक टीम बुलाई है अच्छी डॉक्टरों की। और हार्ट से संबंधित जो इको होती है लगभग 3000 रुपये लगते हैं, वो फ्री होगी। तो हम चाहते हैं कि शहर के लोग उसका फायदा उठाएं। और दूसरा, कैंसर के मशीन आएगी। तो कैंसर अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है तो वो भी, अगर हम 2-4 भी पेशेंट डिटेक्ट कर पाए तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट रहेगी। तो 8 तारीख को रामकुंज में वो कार्यक्रम है। इस हॉस्पिटल में एस्कोट उसके आर्टिमिस के आ रहे हैं, फरीद खान गुड़गांव। ऐसे ही 11 तारीख को कवि सम्मेलन है। उसमें अपने जो शहर देश के अच्छे कवियों में है हरिओम पवार जी, प्रवीण शुक्ला जी, डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी, दिनेश रघुवंशी जी और अनिल अग्रवंशी कवि आएंगे। तो उसमें भी सभी शहर काफी आप लोगों का रुचि रहती है, तो उसमें सब सुने। वो अनाज मंडी में कार्यक्रम रहेगा। नहीं, एक कवियों यही करेंगे जी, इन 5 जी। अलग अलग कवियों का वो रहता है। हाँ, वो अलग अलग वो रहता है, तो अलग अलग आते हैं। ऐसे 13 तारीख को आदर्श महिला कॉलेज में स्कूलों का नृत्य प्रतियोगिता रखी है। उसमें सभी स्कूलों की नृत्य की टीम आएगी और जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और सांत्वना पुरस्कार उन सबको देंगे। एक अच्छा थीम पे कार्यक्रम रहेगा। और हमारा मेन जो कार्यक्रम रहता है शोभा यात्रा का, तो 14 तारीख को शनिवार को हालू बाजार चौक, यहीं आप बैठे हैं, आप यहीं से शुरू होगी और केएम घंटाघर पर वो भोजन प्रसाद के साथ समापन रहेगा उसका। तो इस बार हमने झांकी और जो महिलाओं की भागीदारी है उसको सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयोजन किया है, और वो हमारी झांकी के विशेष आकर्षण भी रहेंगे। तो इस बार झांकी ना थीम ओरिएंटेड रहेगी, एक नैरेटिव समाज में युवा पीढ़ी को, तो समाज का क्या योगदान रहता है, तो महाराणा प्रताप और भामा शाह का हम सबको पता, उस पर रहेगी। एक अपने गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों का बलिदान, उनके लिए विश्व की सबसे महंगी जमीन टोडरमल जी ने, उस पर एक रहेगा। ऐसे ही अपने जो धार्मिक आप झांके देखते हैं हम कई बार, है ना, सांस्कृतिक प्रदूषण रहता है। जिन भगवान को हम श्रद्धा से करते हैं वो सड़कों पे किस प्रकार से करते हैं, तो उसको हमने थोड़ा सा बदला है। तो इस बार हमने भस्म आरती
महाकाल कॉरिडोर का वो पूरा है, और गंगा आरती, और अपना समुद्र मंथन, और ये भूमि भगवान कृष्ण के तो गीता उपदेश और विराट स्वरूप, ऐसे कुछ झांकियां इस बार थोड़ी अलग हटके हमने प्रयास किया। हाँ, और सबसे बड़े प्रवर्तक महाराजा अग्रसेन जी है, उनकी जयंती, तो महाराजा अग्रसेन जी का समाजवाद, तो एक ईंट एक रुपया देके उन्होंने समाज में सम्मिलित किया कि घर बन जाएगा उसका और बिजनेस व्यापार शुरू कर लेगा, तो वो एक पूरा उसमें चलेगा। तो इस प्रकार से झांकी, और एक महिलाओं का हमने विशेष रूप से इसमें किया है, रजिस्ट्रेशन किया है कि भाई जो महिलाएं महाराजा अग्रसेन जी की पताका लेके झांकी में चलेंगी, तो ऐसा हमने 500 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन किया है। उनके लिए हमने विशेष वो भी रखा है, तो वो महिलाएं यहां से शुरू होकर घंटाघर तक चलेंगी। 500 कंप्लीट हो गई जी, अभी वेटिंग में है, तो सोच रहे हैं कि 100 और बढ़ सकती। तो ये विषय आप सबके जानकारी में रहे। इसके अलावा हमने जो कार्यक्रम रखे थे, कुछ सामाजिक सेवा करके रखे हैं, तो समाज को अग्रवाल समाज से बड़ी अपेक्षा रहती है, तो उसमें हम कितना अपना कर्तव्य पूरा कर पा रहे हैं, उसमें कुछ प्रयास कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में एक दिव्यांग बच्चों का, सब जितनी भी संस्थाएं यहाँ चलती हैं, आदर्श है, आस्था है, सक्षम है, अंध महाविद्यालय, उन सबका एक प्रोग्राम क्लब कर दिया, और वो 4 तारीख को श्री राम पाठशाला हासी गेट पर, उसमें वो कार्यक्रम रहेगा। दिन में उनके बच्चों का कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम, फिर उनको सहभोज कराएंगे सभी मिलकर। ऐसे आज का जो कार्यक्रम है 3 तारीख का, वो वनवासी कल्याण आश्रम है, तो वनवासी बच्चे जो अपने, जैसे अपन शहर में रहते हैं, शहरवासी अपना ही समाज है वो सारा, तो पंच परमेश्वर कहते हैं, तो उसमें एक वनवासी समाज भी है, जिनको पिछले कुछ समय से आदिवासी, यानी अगर वो आदिवासी तो हम इसके बाहर के हुए, तो ये जो नैरेटिव बना है ना, ये गलत है। तो अभी तो पहले भी ऐसा है, आर्य बाहर से आए, अब ये समझ में आ गया कि आर्य यहीं के मूल निवासी हैं। तो ये जो उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए नैरेटिव बनाया, उसको ठीक करने के लिए ये पूरा जो अपना नॉर्थ ईस्ट का समाज है, उनके बच्चे हैं, तो उनको साथ बैठेंगे, उनसे बातचीत करें, उनका भोजन साथ सामूहिक कराएं, ये करे। ऐसे ही 5 तारीख को अपना यहाँ बाल सेवा आश्रम चलता है, तो लाला लाजपत राय जी ने उसको शुरू किया था, आप सबको जानकारी है, तो अग्र समाज के बड़े प्रवर्तक रहे हैं वो, तो उन बच्चों के साथ सहभोज का रहेगा 5 तारीख को। और 6 तारीख को हम अपने शहर में कुछ ऐसे भी अभी हम देखते हैं स्टेशन पे और भी, कि काफी ऐसे बंधु हैं जो कई बार भोजन के अभाव में वंचित रह जाते हैं, तो हमने एक, जैसे चलता है वो रेगुलर कार्यक्रम, अब वो बड़े स्तर पे उसको 6 तारीख को माता माधवी रसोई ऐसे करके हम वो भंडारा करेंगे 11:30 बजे दिन में, 6 तारीख को वेस्ट कॉलेज के सामने जो पूरा वो लगा के। और ये जो अग्रसेन ट्रस्ट है वो पूरा वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उस कार्यक्रम को, हमारे साथ अग्रवाल सभा के साथ मिलकर, वो हमारे सहयोगी। ऐसे 7 तारीख को पर्यावरण का हम सबको जानकारी है, तो पर्यावरण का एक विषय लिया, तो नया भवन जो बन रहा है उनके सहयोग से ही, और वहां पर एक कार्यक्रम पौधारोपण का रहेगा नए भवन में 7 तारीख को, नया जो भवन है। 8 तारीख का मेडिकल कैंप रहने वाला अपना। ऐसे 9 तारीख का स्कूलों के बच्चों का कार्यक्रम रहेगा ऐसे ही, तो वो लिटिल हार्ट स्कूल में वो कार्यक्रम रहेगा। अलग अलग बच्चों के द्वारा जो विधा है, उनमें मेहंदी है, रंगोली है, ऐसे ऐसे अलग अलग प्रतियोगिताएं कराएंगे बच्चों की, और वो एक कार्यक्रम उसमें रहने वाला है। 11 को जानकारी आएगी आपको, विराट कवि सम्मेलन है। 13 तारीख को नृत्य प्रतियोगिता है स्कूलों के बच्चों की, वो कॉलेज में, आदर्श कॉलेज में। 14 को शोभा यात्रा है, और 15 को समापन कार्यक्रम, और भगवान अपने महाराजा अग्रसेन जी की मूर्ति पे मालार्पण करके, और समाज में जिन लोगों ने अपने अलग अलग क्षेत्र में कोई विधा में अपना विशेष योगदान दिया, कोई अच्छी महिला उद्यमी है, कोई गौ सेवक है, ऐसे कोई खिलाड़ी है, आप सबसे भी अनुरोध है कि आपके ऐसे अपने भिवानी शहर में किसी कला में किसी ने विशेष ख्याति प्राप्त की है, तो वो नाम दीजिए हमें, हम उनको वहां सम्मानित करने वाले हैं। तो ऐसा एक कार्यक्रम 15 तक ये चलने वाला है। उसमें 2 कार्यक्रम बीच में हमारे जो अग्रसेन महिला मंडल है, मातृशक्ति हमारी, उनके साथ भी पहला कार्यक्रम सहभोज का था। जैसे ऐसे ही 7 तारीख को यहाँ शाम को 4 बजे सुंदरकांड का पाठ रहेगा, और एक भवन में महाराजा अग्रसेन जी का एक मंदिर बनाया है, उसका लोकार्पण भी रहेगा। और 5 तारीख को एक सभा के द्वारा अनारा देवी स्कूल चलता है, तो उन बच्चों का हेल्थ चेकअप और साथ में उनका जलपान का कार्यक्रम, ऐसे ये
और एक मैराथन रहेगी जी 8 तारीख को ही सुबह सुबह, तो स्कूल और 12 साल से ऊपर के बच्चों का।